जी ताम्रध्वज जी, हाँ। आप कार्यक्रम प्रारंभ करें। हाँ। अ, आज अंधेरे की आप सबका, आईएसएमपी वेलफेयर चेयर में आप सभी का, अतिथिगणों का, मीडिया प्रोफेशनल का, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है, अंधेरे से उजाले की ओर, हम सभी की जिम्मेदारी पर्यावरण की रक्षा। ये विषय हमारे आदरणीय चेयरमैन चंद्रशेखर जी, पूर्व संपादक शीतल संसार, सीजीबीसी चेयरमैन, अंधेरे की उजाले की ओर हम सभी की जिम्मेदारी पर्यावरण की रक्षा, इस विषय पर को मार्गदर्शन करेंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। हेलो। चंद्रशेखर जी, आवाज आ रही? वकील साहेब, त्यांना आवाज गेलेली नाही आपली. हाँ, मैं उनको इनवाइट किया हूँ। वही तो. और अनम्यूट हो गए वो। हम्म. चंद्रशेखर जी, आवाज आ रही? हेलो। आदरणीय चंद्रशेखर कैसे? जी। ताम्रध्वज जी सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी सुन हाँ. पा रहा हूँ सर। जी। आदरणीय तकनीकी चंद्रशेखर जी। तकनीकी तकनीकी बाध्यता के लिए हमें खेद है। हाँ, अभी आ रहा सुनने। जी आईएसएमपी वेलफेयर चेयर, आईएसएमपी की ओर से मैं आप सभी आदरणीय आदरणीय अतिथियों का स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय है, पूर्व संपादक समतल संसार सीजीबीसी चेयरमैन चंद्रशेखर जी, हम सभी को अंधेरे से उजाले की ओर, हम सभी की जिम्मेदारी पर्यावरण की रक्षा, इस विषय पर आज का जो विषय है, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन और लेक्चर देंगे, ऐसी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, माननीय चंद्रशेखर जी। जी, आपका ताम्रध्वज जी, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने दिन शुभ हो की तीसरी कड़ी में जो संचालन का मूल्यवान भागीदारी की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ सदैव ऊर्जा भरने वाले, मैत्री भाव रखने वाले श्री एन काजी साहब का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। दिन शुभ हो, ऐसी अवधारणा हमारे भारतीय समाज में सनातन काल से रही है। हम हर सुबह अपने जानने वालों का, अपने पहचान वालों का हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनके कल्याण की भावना से उनको नमस्कार करते हैं। तो ये दिन शुभ हो कि जो
भावना है, उसमें हमारा स्वच्छ सोच और स्वच्छ कर्म, ये हमारा नारा है। और अंधेरे से उजाले की ओर इस सारे विकास की प्राथमिक अवधारणा है। और ये प्रकृति प्रदत्त व्यवहार है। तो आज हमारे सामने पर्यावरण की रक्षा करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही सबसे बड़ा इस पर्यावरण को बिगाड़ने और संवारने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। मनुष्य केंद्रीय भूमिका में है। उसे ये समझना होगा कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा दायित्व है और प्रदूषण न किसी प्रकार का हो, ये हमें सचेत होकर अपने कार्य व्यवहार को निर्धारित करना है। पर्यावरण को पहले हम इस तरह समझें, परिधन आवरण, जो बाह्य आवरण है, जो बाहरी आवरण है, वो सुरक्षा कवच है। और सुरक्षा कवच आप समझते हैं कि जो शरीर पर हम वस्त्र धारण करते हैं, वो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, सुरक्षा कवच है। जो हम अपने सिर पर वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करते हैं, वह हमारी सुरक्षा का कवच है। वृक्ष हम लगाते हैं तो हम अपना कवच मजबूत बनाते हैं। तो ये पर्यावरण का अर्थ ही है बाहरी सुरक्षा चक्र या सुरक्षा घेरा। और ये जो कवच है, निरंतर गतिशील रहने वाली प्रकृति की घटक है, जिसमें अंतरिक्ष समग्र रूप में हमारे सामने है। और अंतरिक्ष के जितने भी हमारे साथ सौर मंडल के जो सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, और पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, बुध, यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस मीन्स अरुण, नेपच्यून मीन्स वरुण। ये ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से उन्हें ऊर्जा मिलती है। और उनमें एक जबरदस्त खिंचाव है और वो अपनी पथ पर निरंतर गतिशील होते हैं, घूमते रहते हैं। और जब तक हमने ज्ञात किया है, जो हमको पहचान हुई है, वह कुल 50 सेक्सटिलियन में ये संख्या है ऐसे ग्रहों की, उपग्रहों की। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य का जो स्थिति है,
वह वायुमंडल का होता है। और उसी प्रकार से पृथ्वी के जो प्राकृतिक घटक हैं उनमें जल है, भूपटल है, भूपटल में ऊपरी पटल है और भूगर्भीय पटल है, वनस्पति है, जीव, जीव में कपि से लेकर मानव और जो सर्पीले जीव जंतु हैं, जो जीवाणु है, विषाणु है, इनका एक बड़ा वर्ग है। और पर्वतों की श्रृंखला है, समुद्र है। ये हमारे घटक हैं जहां हम मनुष्य लोग निवास करते हैं पृथ्वी पर। ये पृथ्वी के घटक हैं। अब इनका सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है और प्रकाश का भी स्रोत है, जिससे कि सभी ग्रह, उपग्रह और पृथ्वी पर के जो भी घटक हैं वो उनको ऊर्जा मिलती है और धरती को प्रकाश मिलता है। चंद्रमा जो उपग्रह है हमारा पृथ्वी का, उसमें शीतलता मिलती है, उससे उसकी मध्यम रोशनी से एहसास होता है हमारे शीतल भाव का, और सौंदर्य भाव भी वो हमें दिखाता है। इसके अलावा तारे हैं। तारे रात में हमें उनकी पहचान होती है, जो हमारे सामने 50 सेक्सटेलियन जो ग्रह उपग्रह हैं उनको रात में देखने का अवसर मिलता है जब सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती है। और इन ग्रहों की गति का जो प्रभाव पड़ता है वह हमारे वायुमंडल पर पड़ता है, पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी के सभी प्राणियों और सभी घटकों पर पड़ता है। वायुमंडल की जो खासियत है, जो विशेषता है, सूर्य की नुकसानदायक जो किरणें हैं उनको रोकता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। और जो जीवन प्रदान करने वाली गैस कणें हैं वह वायुमंडल के निचले सतह तक ही रखता है, उसके ऊपर अपने बाहरी आवरण अंतरिक्ष की ओर प्रसारित नहीं होने देता। और गर्मी तथा नमी जो टेम्परेचर है, ताप में संतुलन बनाता है, अनुकूल मौसम बनाने में सहायक होता है। पृथ्वी के जो घटक हैं उनमें जल की बड़ी अहम भूमिका है, जिससे कि सभी प्राणियों को, जीवों को जिंदा रखती है। बिना जल के न कोई जीव जिंदा रहता है, न वनस्पति पनप पाती है। तो जल ही जीवन है, इसीलिए जल को जीवन कहा गया है। और भूपटल के जो ऊपरी सतह पर रहने वाली जैविक संपदा है या प्राकृतिक संपदा है, उसी पर सारे ये घटक विराजमान है पृथ्वी के। और समुद्र का अस्तित्व भी है। और गर्भ में हमारे सामने बहुत ही मूल्यवान खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं।
उनको मनुष्य समाज अपने उपयोग के लिए उनका उत्खनन करता है, उनको समाज में लाकर वो सभी के जीवन को सुरक्षित और सुखी बनाता है। जो मनुष्य का निवास है पृथ्वी पर, उसमें 3 हिस्से पर, अगर 4 हिस्से हम पृथ्वी को बांटते हैं तो 3 हिस्से पर जल ही जल है, वो समुद्र का क्षेत्रफल है। एक ही हिस्से पर ये पृथ्वी है जिसमें सारा विश्व बसा हुआ है, और उसी के ऊपर ये सारे प्रकृति के जो घटक हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो मनुष्य पर्यावरण का सबसे बड़ा रक्षक भी है और सबसे बड़ा भक्षक भी है, ये दोनों है। ये होता कैसे है? मनुष्य को कैसे हम कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा रक्षक है, अपने पर्यावरण को बचाने वाला है? तो इसमें मनुष्य की जो सोच है, जो सकारात्मक सोच है, वह तो पर्यावरण को सुरक्षित करती है, और जो नकारात्मक सोच है वो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। सकारात्मक सोच में हम सभी ये सोचते हैं कि अपने निजी जीवन को सुखमय बनाना है। इसके लिए हम अपने मन में ये विचार पाते हैं कि हमें मैत्री और सहयोग की भावना रखनी चाहिए, मानवीय धर्म निभाने की भावना रखनी चाहिए, न्याय करने और पालन पोषण करने की भावना मन में होनी चाहिए, परिवार, समाज, देश के प्रति कर्तव्य निर्वाह की भावना होनी चाहिए, या सीमित संतानोत्पत्ति की भावना होनी चाहिए, और अतिक्रमित व्यवहार निभाने की भावना नहीं होनी चाहिए। जो हमारे नकारात्मक व्यवहार हैं, जो सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, उनको व्यवहार रूप में नहीं करने की भावना होनी चाहिए। तो एक ये व्यक्ति की और मनुष्य की एक सकारात्मक सोच है, और इस सकारात्मक सोच के बलबूते हम अपने पर्यावरण के जितने घटक हैं उनकी रक्षा कर पाते हैं, और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में बड़ा योगदान देते हैं। और हमारे जीवन में जो सकारात्मक सोचते हैं उनमें सुख तथा शांति के साथ जीवन व्यतीत करने की भावना भी होती है। तो इन सब भावनाओं के साथ जीने वाला आदमी वो पर्यावरण का सबसे बड़ा रक्षक है। और जो नकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्यों का समूह जो कि नफरत और असहयोग का भाव रखते हैं, अपने मन में
मानवीय गुणों से परहेज करने का भाव रखते हैं, अत्याचार करने, हिंसा करने, शोषण करने के भाव रखते हैं, परिवार, समाज, देश को कोई अहमियत नहीं देते हैं। ऐसे भाव रखने वाले व्यक्ति हैं और अधिक बच्चों को पैदा करके अपनी गैर जिम्मेदारी का परिचय कराते हैं। बिना सोचे विचारे नकारात्मक कार्य करने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, तो ये नकारात्मक सोच है एक व्यक्ति की। और जब सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तियों का बड़ा समूह पर्यावरण के रिश्तों के साथ जब अपनी तुलना करता है, पर्यवेक्षण करता है, तो ये सामने आता है कि उसका पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, ग्रह, उपग्रह, वनस्पति, जल और इनके बीच एक संतुलित रिश्ता सामने आता है। हम प्रकृति के अनुकूल, हम पर्यावरण के अनुकूल अपना व्यवहार करते हैं, तो हमारे बड़े समूह को ही नहीं, सबको एक समान भाव से वो भी उसका प्रतिदान करती है, पर्यावरण भी उसका प्रतिक्रिया करती है। फलस्वरूप हमें उसका सुख भी भोगना पड़ता है और दुख भी भोगना पड़ता है। और जो नकारात्मक सोच वाले हैं, उनका जो दुष्प्रभाव पड़ता है पर्यावरण के घटकों पर, तो उनके साथ रिश्तों में, पर्यावरण और मनुष्य समाज के रिश्तों पर बहुत नकारात्मक, विध्वंसात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। पर्यावरण प्रदूषित होता है और अधिक से अधिक यदि मनुष्य का समूह यदि सकारात्मक के पक्ष में नहीं है और नकारात्मक सोच के साथ मनुष्यों का यह समाज है, तो जो पर्यावरण के जो उपहार हैं, जो प्रकृति के उपहार हैं, जो उनका लाभ हमें मिलता है, वह नहीं मिल पाता। तो मनुष्य ने जो प्रदूषण का जो जहर उगला है, आज की जो वर्तमान स्थिति है, वो लगातार ऐसे जहर को उगलता जा रहा है, जिससे पर्यावरण भी फलस्वरूप उसको बीमारियों और तमाम प्राकृतिक आपदाओं के साथ वापस लौटा देती है, लौटा रही है। यही कड़वा सच है। और मनुष्य का जो प्रदूषण का स्वरूप है, वो एकल भी है और संगठनात्मक भी है।
एकल में व्यक्ति स्थिर है और व्यक्तियों का समूह है तथा संगठन में जो हमारे धार्मिक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है और सत्ता प्रतिष्ठान है। ये केवल हम अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रदूषक हैं ये सभी हैं, प्रदूषण फैलाने में सभी लोग जिम्मेदार हैं। और लाइट लागे लाइट जो लोग प्रदूषण बढ़ाते हैं, बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं, जो हमारा प्रदूषण फैलाने वाला कर्म है अधिक से अधिक लोगों का, उसमें तापमान बढ़ाने में बड़ी भूमिका है। टेम्परेचर कई कारणों से बढ़ रहा है जिसमें कि सरकारें भी शामिल हैं। धूल का कण उड़ता है, यह सबसे बड़ा कारण है। धुआं हम करते हैं, कोयला जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, रबड़ जलाते हैं, तो इससे तापमान में वृद्धि होती है और सांस संबंधी बीमारियां होती हैं। रासायनिक उत्पाद की बहुलता है, अधिकता है और प्लास्टिक का उत्पादन भी सीमा से ज्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है। पानी की बर्बादी करते हैं। पीने की जो पानी है, जो मीठा जल है, वह हम अपने गाड़ियों की धुलाई पर, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, बड़े व्हीकल हो, या हमारा गली हो, सड़क हो, सब मीठे पानी का दुरुपयोग होता है। ये पानी इसमें बर्बाद होता है। बहुत लापरवाही है हर स्तर पर, घर से लेकर पूरे समाज में। जो पानी पीने का है उसको सिंचाई में भी लोग अपने क्यारियों में, बाग बगीचों में उसका दुरुपयोग करते हैं। पेड़ बेहिसाब काटे जा रहे हैं, जंगल नंगे हो रहे हैं, पहाड़ नंगे हो रहे हैं। तो इसका सीधा असर है, आप प्रकृति के हाथ को, प्रकृति के पांव को आप काट रहे हैं और उसको बीमार बना रहे हैं। जनसंख्या बेहिसाब बढ़ रही है, कोई जनसंख्या पर रोक नहीं है। अधिक से अधिक लोग जीवों का मांस खा रहे हैं, पशु पक्षियों को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। उपजाऊ जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है। जहां प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारें वहां मनमाने ढंग से प्रोजेक्ट्स को लाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर अनियोजित अनियंत्रित योजनाएं बनती हैं और अन्न की बर्बादी हम लोग करते हैं। हर घर में होता है, अमीर के घर में हो, मध्यम वर्ग में हो, जो अनावश्यक खाना बनता है
वो फिर खपत नहीं होने से फिर वो फेंक दिया जाता है। और अपने हम रिश्तों की हत्या भी कर रहे हैं बराबर, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों के, और जो अपरिचित हैं उनके साथ भी। जो एक रिश्ता है मानवीयता का, उसको हम कत्ल कर रहे हैं हर क्षण, हर पल। ये वास्तविकता है। धर्म, जाति और रंग के आधार पर हम नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे सामने न कोई धर्म है, न कोई जाति है। सिर्फ हमारे सामने वो मनुष्य खड़ा है, वो आदमी खड़ा है, वो इंसान खड़ा है। ऐसी सोच बहुत कम लोगों में रह गई है, और यही कारण है कि समाज में जो खटास पैदा हो रही है, जो रिश्ते टूट रहे हैं, वो इसी नकारात्मक सोच का परिणाम है। हम अपने सामूहिक जो दायित्व है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। सामूहिक दायित्व का अर्थ है कि जो अच्छे सोच के लोग हैं अपने घरों से बैठकर समाज को नहीं सुधार सकते। उनको घर से बाहर निकलना होगा और एक अच्छे व्यक्तियों का समूह तैयार करना होगा। तभी हम इस दिशा में कह सकते हैं कि एक अच्छी सोच का इंसान अपने सामूहिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। और अपने बल का, धन का, धर्म का, जाति का, संप्रदाय का जो बल है, उस बल का दुरुपयोग करके आज का आदमी, जो बेकसूर हैं, जो निर्दोष हैं, जो और लोग हैं, उनके जीवन को, उनकी संपत्ति को बलात् अपहरण करते हैं, बलात् कब्जा करते हैं और बलात् सील भंग करते हैं। तो ये सारे कृत्य हैं। और जो सरकारें हैं, सरकारें, विश्व की जो सरकारें हैं, वो गैर जिम्मेदार सरकारें हैं। वो मनुष्य, समाज और पर्यावरण के प्रति गंभीर नहीं है। केवल भाषण होते हैं और कोई जमीन पर काम होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। और ये जो सभी कारक हैं मनुष्य के प्रदूषक बनने के, उसमें वो, उसकी जो गंदी सोच है, जो नकारात्मक सोच है, वह जिम्मेदार। हम तो ये बाद में निश्चित कर सकते हैं कि प्रदूषण फैलाने के, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलाने के कौन कौन कारक हैं, ये तो बाद में तय कर सकते हैं। लेकिन ये जो कारक भी आपको निकल कर सामने आएंगे, उसमें मनुष्य की ही भूमिका है। तो मूल रूप में मनुष्य ही सबसे बड़ा घटक है जो प्रदूषण को बढ़ाता है। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है
जो सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं और उनका पोषण कर रहे हैं। तो आज का जो दिन शुभ हो का जो सबसे बड़ा संदेश यही है कि स्वच्छ सोच रखिए, स्वच्छ कर्म करिए, और यदि मनुष्य समाज को बचाना है तो नकारात्मक सोच को तिलांजलि दीजिए और सामूहिक रूप से एकजुट होकर अपनी सरकारों को विवश करें कि वो अनियंत्रित अनियोजित विकास से किनारा करें। तो आज की हमारी बात दिन शुभ हो में यहीं पर समाप्त होती है, और हम चाहेंगे कि हमारे साथ आप सभी वरिष्ठ सदस्य और बुद्धिजीवी जुड़े हैं। तो संक्षिप्त में केवल अपनी बात रखें। आगे हमारा 10 मिनट बाद कार्यक्रम है प्रेस विरासत दिवस का 4 बजे। तो बहुत 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 धन्यवाद चंद्रशेखर साहब, आईएसएमपी के अध्यक्ष। इन्होंने अंधेरे से उजाला, अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, पर्यावरण संरक्षण कैसे करना चाहिए, इस विषय पर, और पॉजिटिव सोच, सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की है पॉजिटिव सोच, यानी अच्छी सोच रखिए, ऑटोमेटिक पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव सोच से करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना दिन, समय और ये पॉजिटिव सोच के साथ ये होगा। इस विषय पर और पर्यावरण संरक्षण कैसे करना चाहिए इस विषय पर अच्छा मार्गदर्शन किया। अभी मैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री NS काजी साहब को बुलाना चाहता हूँ कि वो हमको 2 शब्द अपना मार्गदर्शन करें। नमस्कार सारे लोग। अभी तो चंद्रशेखर जी ने पर्यावरण के बारे में बताया, इसके पहले भी पर्यावरण के बारे में बहुत लंबी बहस हुई थी अपने सब सारे पार्टिसिपेंट लोगों की, और मैं भी उसमें अपने पर्यावरण के बारे में, जो अपनी कुदरत, अपने नेचर जो बर्बाद हो रहा है, इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने बताई थी कि कितना प्लास्टिक का कचरा समुद्र के अंदर जा रहा है। अभी गवर्नमेंट ने जो चीज़ों को बंदी डाली है, प्लास्टिक, थर्मोकॉल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विघटन नहीं होती हैं मट्टी के अंदर, सालों साल मट्टी में समा के रहने के बाद भी उनका विघटन नहीं होता है और वैसे ही पड़ी रहती है हज़ारों साल, ये इस्तेमाल करने के लिए मना किया है, मगर फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। थर्मोकॉल बेहिसाब क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक बेहिसाब क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल जैसा बताया चंद्रशेखर जी ने, वो भी फैक्ट्रियों के ज़रिए से, नदी के ज़रिए से, नालियों के ज़रिए से नदी में जाता है और उसका कुछ पीने के पानी के लिए नदी का ही पानी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी सीधा अपने इंसान के बॉडी में चला जाकर इंसान के हेल्थ को हानि पहुंचाता है। सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ चंद्रशेखर जी की बातें सुनने के लिए बैठा था। तो बहुत सारी बातें चंद्रशेखर ने जो बताई है कि पर्यावरण के साथ उन्होंने सांप्रदायिकता भी चले गए, इंसान की ज़िंदगी में मानवता चाहिए, इस पर उन्होंने बात की। और ये सही बात है कि इंसान अगर इंसानियत के साथ जीने लगेगा तो वो अपने खुद ब खुद अपने पर्यावरण को बचाता जाएगा। कुछ जानवर जैसे किस्म के लोग हैं, गुटखा खाते हैं, रास्ते पर थूकते हैं, पेशाब रास्ते पर करते हैं, टॉयलेट रास्ते पर करते हैं, इनको किसी की परवाह नहीं रही। तो ऐसे लोग अगर इंसानियत के साथ जुड़ जाएंगे, मानवता के साथ रहेंगे, अपने से ज़्यादा अपने पर्यावरण का, अपने आने वाले नस्लों का सोचेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें सही रास्ते में जा सकते हैं। तो सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए, और पर्यावरण जैसे उन्होंने बताया कि जैसे कपड़ा अपने बदन पर अगर मैला हो जाएगा
तो पहनने के लिए अच्छा नहीं लगता। वैसे धरती मैली हो जाएगी तो धरती भी अपनी सांस नहीं ले पाएगी, और धरती सांस नहीं ले पाएगी तो इस पर रहने वाले जीव जंतु भी सांस नहीं ले पाएगी। तो धरती का पर्यावरण, धरती का कपड़ा, अच्छी जो चीजें हैं, मिट्टी है, खाद्य है, पानी है, बारिश है, इनका और वृक्ष है, इन सबको बरकरार रखने के लिए हम सारे लोग कोशिश करेंगे। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए ये यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद काजी साहब, आपने पर्यावरण संरक्षण इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। हम आईएसएमपी वेलफेयर चेयर से तरफ से और मेरे तरफ से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद हमारे साथ में श्री मिश्रा जी जुड़े हुए हैं वर्धा से। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो ताम्रध्वज जी, मैं आपको थोड़ा सा व्यवधान कर रहा हूँ। 4 बजे हाँ से हमारा एक और वेबिनार है इसी हाँ पर, सर। तो इसलिए हमारे पास समय नहीं है। हम आदरणीय कौशल मिश्रा जी से, तहसीलदार असगर अली साहब से, रविंद्र डी इनामदार जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज हम उनके विचार नहीं सुन पाएंगे, और ठीक है आपसे जी अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग अभी बने रहेंगे अगले हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। धन्यवाद जी, सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ताम्रध्वज जी, आप समापन करें। हाँ सर। आज जो भी आज का जो सब्जेक्ट था, दिन शुभ हो, दिन शुभ हो और स्वच्छ सोच स्वच्छ कर्म, अंधेरे से उजाले की ओर, सभी की जिम्मेदारी पर्यावरण की रक्षा। इस संबंध में पूर्व संपादक समतल संसार सीजीबीसी चेयरमैन चंद्रशेखर साहब, इन्होंने पर्यावरण की रक्षा और अंधेरे से उजाले की ओर जो हमको और सभी को ये जो पर्यावरण की रक्षा के बारे में जो विचार मार्गदर्शन किया, उनका मैं तहे दिल से आभार करता हूँ। और आप सभी लोग आईएसएमपी के जो पदाधिकारी हमसे जुड़े, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त हुआ इसी अध्यक्ष की परवानगी से ये करता हूँ। और आगे का प्रोग्राम 4 बजे चालू हो जाए।